सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। जैसा कि आज हम लेकर के आए हैं आप सबों के लिए भारतीय भवन बायोलॉजी पाठ 1 का लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। कोशिकाओं को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा था? रॉबर्ट हुक एक ऐसा वैज्ञानिक है जिसने 1665 ईस्वी में कोशिकाओं को देखा था। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं और यह जीवन की मूलभूत इकाई है। जीवित कोशिकाओं की मूलभूत कार्य करने की क्षमता है। कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है? कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है। कौन से कोशिकांग सक्रिय शोषण स्थल है? उत्तर माइटोकॉन्ड्रिया। किस कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कोशिका द्रव में होता है। लवक कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिका में लवक पाया जाता है। कोशिका के किन्हीं दो अंगों के नाम लिखें जिसमें डीएनए पाया जाता है। नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा अंग है जिसमें डीएनए पाया जाता है। भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है? भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में मूल अंतर क्या है? कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है जबकि कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कोशिका भीतर से पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करता है। क्या पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है? पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। गल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है? गल्जी उपकरण कोशिका में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है? यह प्लास्टिक है जो वसा, स्टार्च, प्रोटीन जैसे पौधों को खाद्य पदार्थों का स्टोर करता है। अंतःप्रायद्वीपीय जल का कितने प्रकार के होते हैं? अंतःप्रायद्वीपीय जल का मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन सी कोशिकीय संरचना जीवन वाहक है? डीएनए। क्रोमेटिन धागे कब क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ते हैं? कोशिकीय विभाजन के समय। जीन किसे कहते हैं? डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। क्रोमोसोम का निर्माण किन किन घटकों से होता है? क्रोमोसोम का निर्माण एलिकिल, मैट्रिक्स, क्रोमैटिक, सेंट्रोमियर। केंद्रीय कहाँ पाया जाता है? केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव में पाया जाता है। किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। कोशिका के भीतर तथा बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? विसरण क्रिया द्वारा। पौधा में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना द्वारा होता है? स्टोमाटा द्वारा। पौधा के मूल रोम द्वारा जल के अवशोषण में किस क्रिया का उपयोग होता है? परासरण द्वारा। जीवों का शरीर किससे बना होता है? कोशिकाओं से। बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से किस क्रिया द्वारा होता है? कोशिका विभाजन से। एक ऐसे कोशिका का उदाहरण दे जो अपना आकार बदलती रहती है। अमीबा। जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करती है? जीवों के शरीर के आकार पर। केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया? मैक्स मूल ने। यह किसने बताया कि नहीं कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है? बिरचो ने।
कोशिका द्रव्य में केंद्रक के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्मा। कोशिका भित्ति किसके कारण कड़ी और निर्जीव होती है? सेलुलोज के कारण। झिल्ली युक्त कोशिका किन कोशिकाओं में पाई जाती है? यूकेरियोटिक कोशिका में। अंतःप्रायद्वीपीय जालिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। गुच्छे में पाए जाने वाली राइबोसोम को क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम। पादप कोशिका में गल्जी उपकरण को सामान्यतः क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। कोशिका की राजधानियों को चारों ओर से घेरने वाले झिल्ली को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किन छिद्रों द्वारा होता है? केंद्रक छिद्र द्वारा। क्रोमेटिन जालिका कहाँ पाई जाती है? केंद्रक द्रव्य में। आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? केंद्रिका में। क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स किस स्थान पर एक दूसरे से संयोजित रहते हैं? सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? टेलोमियर। मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 46। कोशिका का आकार एवं आकृति किसके अनुरूप होती है? पतले और लंबे तार की तरह। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाई जाते हैं? तो कोशिका द्रव्य में। रंगीन या श्वेत प्लास्टिड को क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के भीतर विद्यमान तरल युक्त गुहा को क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा। किन संरचना के अभाव में वायरस में सजीवों के लक्षण परिलक्षित नहीं होता? झिल्ली के अभाव में। फूलों में विभिन्न रंग प्रदान करने वाले प्लास्टिक को क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसा ही वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।